मंदिर हो रहा है बैद्यनाथ। हाँ वो पार्मल वो ही बस वो चंबेल ये दोनों इस वक्त हम हिमाचल के पांगी गांव में हैं और ये माँ मिंदल का दरबार है। मेरे पीछे आप माँ मिंदल का दरबार देख सकते हैं। माँ स्वयं यहाँ पे जो है पिंडी रूप में प्रगटी है। माँ यहाँ पर जो भी मन्नत, जो कोई भी व्यक्ति यहाँ मन्नत मांगता है, जो श्रद्धालु जिस श्रद्धा से यहाँ पे आता है उसकी माँ मनोकामना पूर्ण करती है। मेरे साथ यहाँ के पुजारी भूपिंदर शर्मा जी हैं। उनसे विस्तार से इस मंदिर की महिमा के बारे में जानते हैं, किस तरह से लोग यहाँ आते हैं, किस तरह से यहाँ पे छड़ी का एक यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है। तो सारी की सारी जानकारी भूपिंदर जी से। भूपिंदर जी, आपको मेरी तरफ से नमस्कार है। जय माता जय माता दी। आप हमें बताएं कि मिंदल दरबार की महिमा क्या है। तो आज से मैं आपको छोटा सा एक संक्षिप्त सा माँ मिंदला वासिनी का इतिहास के बारे में अवगत करवाऊँगा। कहते हैं आज से हज़ारों वर्ष पूर्व इस गांव में एक कोई बुढ़िया रहती थी, उनका नाम था घुंघती। तो वो माँ काली की भक्त थी। तो माँ काली उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात सपने में उनको दर्शन दिए। कहा कि भक्तिन, मैं आपके भक्ति से प्रसन्न होके तो मैं आपके घर में प्रकट होना चाहती हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उनके चूल्हे में से एक छोटी सी शिला निकली थी। लेकिन घुंघती माता माँ की महिमा समझ नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, उस शिला को राख निकालने वाली जो करछी होती है उससे दबा दिया। ये क्रम ऐसे 6 दिन तक जारी रहा। वो रोज़ शिला निकलती थी, वो रोज़ दबा देते थे। तो फिर छठे रात को फिर माँ ने फिर उन्हें सपने में दर्शन दिया। कहा कि आप जिस पत्थर को दबा रहे हैं या जिस शिला को आप दबा रहे हैं वो मेरा साक्षात रूप है, उसको दबाइए मत। कल मेरा प्रकट होने का समय है, तो कल मैं आपके घर में प्रकट होंगी। लेकिन घुंघती माता अगले दिन सुबह फिर उठे तो उन्होंने फिर माँ की लीला समझ नहीं पाए। उन्होंने फिर से उस पत्थर को दबाने की कोशिश की, इस शिला को दबाने की कोशिश की। तो फिर माँ को क्रोध आ गया। वो शिला इतनी बड़ी हो गई कि उनका चूल्हा फाड़ के, छत फाड़ के ऊपर निकल गए। ये उनका ही घर था, घुंघती माता का मंदिर जो है छत के ऊपर बना है। ये जो छोटी सी आप जगह देख रहे हैं, ये रोशन उस घर का रोशनदान है। क्योंकि हमारे पुराने जो जितने भी घर होते थे उसमें सिर्फ ऐसी इसी शिल्पकार में मतलब ऐसी सही घर होता था, छोटा सा रोशनदान होता था और एक दरवाज़ा होता था। क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती थी, उस वजह से ऐसे घर बनाते थे। तो उसके बाद हुआ यूँ कि माँ घुंघती के 7 पुत्र और 7 बहुएँ थी। वो यहाँ से उनके 1.5 किलोमीटर नीचे खब्बल नामक एक जगह है, वहाँ उनका खेत थे। वो वहाँ हल जोतने गए थे। तो घुंघती माता को बोला माँ ने, जब माँ प्रकट हुए तो घुंघती माता को बोला कि आप अपने बच्चों को बुलाइए। घुंघती माता गई अपने बच्चों के पास कि ऐसे ऐसे घर चलिए, माँ प्रकट हुई है। लेकिन घुंघती माता की बात उनके बच्चों ने सुनी नहीं। उन्होंने सोचा ये पता नहीं माता जी क्या बोल रही हैं, हल भी जोत रहे थे, वो थोड़े थके से थे। तो वो वापस नहीं आए अपनी माँ के साथ। तो जब घुंघती माता को यहाँ आते देखा कि अकेले आए, तो माँ का क्रोध और बढ़ गया। तो उन्होंने उन 7 पुत्र और 7 बहुओं को शाप दे दिया माता रानी ने कि तुम सब इसी वक्त पाषाण पिंड बन जाए। और वो सब पत्थर की मूर्त बन गए। उनके दर्शन अभी भी जाके कर सकते हैं उन्हीं खेतों में। ठीक है। उसके बाद हुआ यूँ कि माँ को क्रोध आ गया। उन्होंने इस गांव को एक शाप दिया कि इस गांव में आज के बाद जिसके भी 7 पुत्र होंगे तो उसका वंश खत्म हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग बताते हैं बीच में किसी के 7 पुत्र हुए थे, लेकिन आज उनका कोई नहीं रहा, उनका पूरा वंश खत्म हो गया। और कहा कि इसको शाप मान लो या वरदान मान लो। कहा कि इस गांव में एक ही बैल से हल जोती जाएगी। और तब से लेकर हम अभी तक भी एक ही बैल से हल जोतते हैं, सिर्फ मिंदल गांव में।
आस पड़ोस के जितने गांव है वहाँ फिर 2 बैल लगेंगे। माँ क्रोध रूप में थे तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जिसको भी हम पुजारी बनाते, मतलब उस टाइम पे जिसको भी पुजारी बनाते तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि माँ साक्षात क्रोध रूप में थे। तो इस गांव में कोई गुन्नू गोस्वामी महाराज आए, कोई महात्मा आए, उन्होंने क्या किया, उस जो शिला थी उसका एक प्रतिरूप बनाया। प्रतिरूप बना के उस शिला को पूरे तांबे के पत्थर से ढक के, जिसके हम अभी दर्शन करते हैं, ये उनका बनाया हुआ प्रतिरूप है। और जो साक्षात रूप है उसके दर्शन उस समय में जिसने किए उसी ने किए, उसके बाद किसी ने नहीं किए, क्योंकि हम इंसानों में इतनी शक्ति भी नहीं है कि माँ के साक्षात रूप के दर्शन कर सकें। लेकिन उसके बाद माँ शांत रूप में है तो काफ़ी यहाँ पे शांति है। क्या आज भी माँ के वो दर्शन जो है साक्षात रूप में होते हैं? हाँ, वो अब अपनी अपनी भक्ति की बात है। सबको ऐसा नहीं बोलते कि वैसे तो उस वहाँ पे कोई नहीं गया, वो उसी समय पूरा घर भी बंद कर दिया, उस पिंडी को भी जो शिला निकली थी उसको भी तांबे के पत्थर से ढक के बंद कर दिया। लेकिन ये है भक्ति की बात है, जिसको दर्शन होने होंगे तो घर भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, बाकी अपनी भक्ति की बात है। कुछ ऐसा भी मानता है या सुनने में बातें आती हैं कि जिस भी व्यक्ति ने उस समय उसके बाद दर्शन किए उसकी आंखों की रोशनी चलेगी। हाँ, उस टाइम पे जो साक्षात रूप में थे ना, जब उस टाइम तो इतने मतलब साक्षात निकले थे यहाँ पे, तो उनके दर्शन करने की किसी को शक्ति नहीं थी, इसीलिए उनको तांबे के पत्थर से ढक के रखा गया है। तो आज भी लोग यहाँ आते हैं, किस तरह का यहाँ पे वातावरण होता है? छड़ी होती है या जो क्या लोगों की मन्नत पूरी होती है यहाँ पर? यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों को गोद भरी है यहाँ पे, बहुत सारी मुश्किलों का हल हुआ है यहाँ पे। तो सच्चे मन से इस दरबार में जो भी आता है, आज तक माता रानी ने उसको कभी खाली नहीं भेजा है। और आज यहाँ पे जम्मू से छड़ी यात्रा चलती हैं, अब तो बाहर से भी आ रहे हैं, फॉरेन से भी आते हैं। तो काफ़ी माँ ने अपना प्रचार खुद ही किया है, तो काफ़ी प्रचलन है। लेकिन जम्मू में बहुत ज़्यादा है, इतना हमारे हिमाचल में नहीं है, लेकिन जम्मू के लोग बहुत मानते हैं और बहुत आते हैं। जम्मू से काफ़ी लोग यहाँ आते हैं? जी जी। तो जो छड़ी आती है तो छड़ी का क्या प्रदान है, क्या मानता है उसकी? छड़ी ये आज से कोई शायद 20-25 साल पहले यहाँ पे तीर्थराम जी आते थे, तो उन्होंने यहाँ से एक त्रिशूल लेके गए। तो वो उसके बाद वो हर साल आते थे। पहले उनके साथ कम लोग थे, लेकिन अब थोड़ी सुविधाएं भी बेहतर होती गई है, थोड़ी रोड्स वगैरह भी उतने अच्छे तो नहीं है, पर पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। तो इस साल भी उनके साथ 500 से 600 गाड़ियाँ आई थी। तो धीरे धीरे ये प्रचार हो रहा है। तो काफ़ी छड़ियाँ, उसके बाद पहले एक ही आती थी तीर्थराम जी की, अब जैसे 26 से स्टार्ट होती है तो लगातार चलती जा रही है। जैसे पिछले कल 20-22 तक भी कंटिन्यू, जून के 20-22 तक, अभी भी 29 को भी बता रहे हैं कि एक छड़ी 29 को भी आ रही है। क्या यात्रा लगातार चलती रहती है? हाँ, जैसे ये मई के बाद, मई से लेकर लगातार आते रहते हैं लोग लगभग अक्टूबर तक, जब तक यहाँ का मौसम ठीक रहता है। उसके बाद थोड़ी ठंड बढ़ जाती है, तो उसके बाद रोड्स भी उतने सही नहीं रहते, उसके कारण अक्टूबर के बाद थोड़े कम, पर अक्टूबर तक जम्मू से बहुत लोग आते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग नहीं आते या जो लोग यहाँ से जुड़े हैं, जिनकी आस्था जुड़ी, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि माता रानी उनकी सबसे पहले तो उन सब पे आशीर्वाद रखे। माता रानी ने आज तक जिनको भी वो किया है, जो यहाँ पे आए हैं दरबार में, किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है। तो सबसे ये विनती रहेगी कि यहाँ एक बार मिंदल माँ के दरबार में ज़रूर आएँ। माँ सबकी मुरादें पूरी करती है, तो जो भी आएगा सबकी मुरादें ज़रूर पूरी करेगी। मेरा एक आखिरी आपसे प्रश्न है, क्या यहाँ पर बलि प्रथा है? बलि प्रथा वैसे तो हमारे सरकार से बंद है, अभी नहीं है। सिर्फ कोई लाएगा मन्नत के लिए, उसको पानी डाल के छोड़ देते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है उसको। तो अभी आप माँ की महिमा सुन रहे थे। तो इस समय मैं मिंदल गांव में हूँ और मिंदल माँ के बिल्कुल जहाँ पिंडी रूप है वहीं पे बिल्कुल नज़दीक हूँ। और माँ की महिमा इतनी है कि हम इसको बयान भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी यहाँ पे आएगा वो खाली हाथ जो है, खाली झोली यहाँ से नहीं जाएगा। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, सबकी झोली जो है वो भरती है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सब लोगों से अपील करेंगे, आप ज़रूर मिंदल गांव में यहाँ पर आएँ और माँ की महिमा का व्याख्यान यहाँ से सुने और यहाँ पे ज़रूर आके अपनी जो खाली झोली है उसे भरें। जेके मीडिया के लिए मिंदल गाँव से मैं अमित शर्मा।